नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाए जाने की घोषणा और इस पर भारत की राजनीति में उठे सियासी तूफान का। इस घोषणा के बाद देश को राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और खासकर विपक्ष ने इस मसले को लेकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस सरकार के नेता को भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा करते हैं, उन्हें पहले ट्रंप द्वारा लगाए गए इस भारी भरकम टैरिफ पर जवाब देना चाहिए। जी हां, उन्होंने सीधे सीधे तंज कसते हुए कहा है, पूछा है क्या भारत ऐसे बनेगा विश्व गुरु। तेजस्वी का कहना है कि अमेरिका ने भारत पर 50% आयात शुल्क थोप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरह से चुप है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है और राष्ट्रीय स्वाभिमान को ताक पर रख रही है। तेजस्वी यादव ने यह बयान उस समय दिया है जब वे पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की विदेशी नीति और कूटनीतिक ताकत की भी परीक्षा है। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री क्यों ट्रंप के इस फैसले पर चुप है और क्यों सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी हां, वहीं दूसरी ओर बता दें, प्रशांत किशोर ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि जब ट्रंप भारत की तारीफ कर रहे थे तो भाजपा नेता उनका गुणगान गा रहे थे और अब जब ट्रंप ने भारत पर दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ लगा दिया है तब वही नेता चुप है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की जनता को बताया था कि ट्रंप मोदी से डरते हैं, लेकिन आज का फैसला बताता है कि असल में कौन किससे डरता है। किशोर ने यह भी कहा कि चीन के बाद ट्रंप ने सबसे बड़ा आयात शुल्क भारत पर ही लगाया है, जो ये साबित करता है कि भारत की स्थिति कितनी नाजुक हो गई है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी मुखर हो चुके हैं और सरकार से यह जानना चाह रहे हैं कि भारत की वैश्विक साख को इस तरह से चोट पहुंचने पर कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही है, क्यों कब दी जाएगी। या कांग्रेस प्रवक्ताओं का कहना है कि विदेश नीति को लेकर सरकार की रणनीति केवल इवेंटबाजी और फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गई है। सबको वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज सबसे पहले जैसे प्रभावी नहीं रही है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम ऐसे समय में आया जब भारत में विधानसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का असर सीधे तौर पर घरेलू राजनीति पर पड़ता है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या भारत को सचमुच विश्व गुरु बनाने की राह में इस तरह की घटनाएं रोड़ा बनाएंगी। क्या भारत अमेरिका जैसे राजनीतिक रणनीतिक साझेदार के सामने आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर हो गया है कि जवाब देने की भी स्थिति में नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जो तेजस्वी ने अपनी बातचीत में उठाई वह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते वर्षों में कम से कम 28 बार भारत पाक संघर्ष में दखल देने का दावा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी इस पर खुलकर विरोध नहीं जताया। तेजस्वी का कहना है कि इससे भारत की कूटनीतिक गरिमा पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर ट्रंप भारत के मित्र हैं तो वह फिर शुल्क क्यों लगाया गया। कई लोग इसे भारत के उद्योगों पर भी सीधा हमला मान रहे हैं, जिससे निर्यात और रोजगार पर गंभीर असर पड़ सकता है। देश के अर्थशास्त्र भी इस निर्णय को भारत की जीडीपी के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं। खासकर छोटे और मझौले व्यापारों के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब सवाल यह है कि सरकार क्या कदम उठाएगी। क्या अमेरिका से कई कूटनीतिक बातचीत होगी? क्या भारत इस टैरिफ के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराएगा, या फिर यह मुद्दा भी अन्य कई मुद्दों की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।